नमस्कार किसान साथियों, आप सबको पता है अक्टूबर का महीना आ रहा है। अक्टूबर के महीने आने के साथ साथ में आपको ये भी पता होगा कि सरसों की बिजाई करने का भी समय आ रहा है। तो बहुत सारे किसान साथी हैं अब इस समय ये सोच विचार कर रहे होंगे कि सरसों की बिजाई करने का सही समय क्या है और ऐसी कौन सी चुनिंदा वैरायटी उपयोग की जाए जिससे इनका उत्पादन बहुत अच्छा हो, जिनमें सरसों के दानों में बहुत अच्छा तेल हो। ऐसी कौन सी वैरायटी चूज करी जाए जिनके सरसों के दानों में तेल की मात्रा बहुत अच्छी मिले। साथ में किसान साथी ये भी सोच विचार कर रहे होंगे कि आपकी खेत कैसे तैयार किया जाए, कौन कौन सी खादें डाली जाए, अगर पिछली बार कुछ गलती हो गई थी तो उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए। इस समय किसान साथी ये भी बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहा होगा कि ऐसी कौन सी हाइब्रिड वैरायटी यूज की जाए जिनमें सरसों के दानों में तेल की मात्रा प्रचुर मात्रा हो, बहुत सारी हो, ताकि उनको अपने उत्पादन से बहुत अच्छा लाभ मिल सके। तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कुछ चुनिंदा आपको सरसों की हाइब्रिड वैरायटियां जो आप इस समय बो सकते हैं अक्टूबर के महीने में। साथ में हम आपको ऐसी वैरायटियां बताएंगे जिनमें लगने वाली बीमारियां बहुत कम होगी और वो मौसम के कुछ क्रिटिकल थपेड़े भी बहुत आसानी से सह जाएंगे, जिससे आपका उत्पादन जो है बहुत अच्छा होगा। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे की जाए। तो जिन किसान साथियों के खेत खाली हो चुके हैं वो सबसे पहले अपने खेत की गहरी जुताई करें। जितनी अच्छी और गहरी जुताई कर सकते हैं उतनी अच्छी और गहरी जुताई करें, क्योंकि जब आप सरसों की बिजाई करेंगे उसके बाद जब उसमें पौधा बनेगा और पौधा जब बड़ा हो रहा होगा तो अगर अच्छी जुताई होगी तो पौधे की जड़ें जमीन में ज्यादा अंदर तक जाएंगी, जिससे आपकी पौधे का जो स्टेम होगा मोटा होगा, जिससे आपके पौधे की जो ताकत होगी, स्टेम के तने की ताकत होगी वो ज्यादा होगी और आगे चल के जब उसमें फलियां आएंगी तो वो उनके वजन से झुकेगा नहीं। तो आप लोगों को खेत को तैयार करते समय सबसे ज्यादा अच्छे से जुताई करनी है। अगर आपके सरसों के पौधे का स्टेम मोटा होगा और पौधा आपका मजबूत होगा तो आगे चल के जब उसमें फलियां आएंगी तो फलियों की वजन से आपका पौधा नीचे की ओर झुकेगा नहीं। साथ में पौधा जितना हरा भरा और हष्ट पुष्ट होगा उतने ही अच्छे आपकी फलियां बनेंगी, उतने ही अच्छे आपके दाने बनेंगे और दानों में तेल की मात्रा ज्यादा होगी। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप लोग खेत को तैयार करते समय अपने खेत की जुताई बहुत अच्छे से करें। जुताई करने के बाद में आप लोगों को जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आप लोगों को अपने खेत में गोबर की सड़ी गली खाद, देसी खाद डालनी है। अगर आप लोगों के पास देसी खाद नहीं है तो आप लोग वर्मी कंपोस्ट के यूनिट्स भी डाल सकते हैं। साथ में आप लोगों को रासायनिक खाद भी अपनी डालनी होगी। एक बात और जो ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि आप जब अपना खेत तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको अपने खेत की एक बार पलेवा जरूर कर देना होता है। उसके बाद में ही अपनी सरसों की बिजाई करनी होती है। आप लोग जब खेत तैयार कर रहे होते हैं तो आप लोगों को अपनी बेसल डोज में कुछ फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का भी उपयोग कर लेना चाहिए, ताकि आपके खेत की में जो भी अगर कोई बीमारी है, जैसे आपके खेत में कुछ कीट वगैरह की समस्या है या फंगस वाली बीमारियां हैं, तो शुरुआती चरण में ही उनको कंट्रोल किया जा सके। चलिए अब बात करते हैं सरसों की उन टॉप वैरायटीज के बारे में जो इस समय भारत में लगाई जा रही हैं और आप लोग भी उन वैरायटीज का उपयोग करके बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करके अपने खेत से बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन टॉप वैरायटीज के बारे में। जो सबसे पहले नंबर पे वैरायटी आती है वो आती है 45S46। दूसरे नंबर पे जो वैरायटी आती है वो आती है 45S47। ये वैरायटियां पायनियर कंपनी की हैं। इन वैरायटियों का उत्पादन भी बहुत अच्छा है। इनके दानों में जो है तेल की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। साथ में इनका एक सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि इनमें लगने वाली बीमारियां बहुत कम होती हैं। तो किसान साथियों, आप लोग इन वैरायटियों में से कोई एक उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आता है एडवांटा कंपनी का एडवा 414। ये वैरायटी बहुत शानदार वैरायटी होती है। इसमें भी बीमारियां लगने की समस्या बहुत कम होती है। साथ में इसका पौधा बहुत मजबूत होता है, मध्यम हाइट का होता है। इसमें फलियों की मात्रा ज्यादा आती है और फलियों में जो दाने बनते हैं इनमें लगभग 60 से 70% तक उनमें तेल पाया जाता है। तो आप लोग इस समय एडवांटा 414 भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आता है रो एग्रो PA 5210। ये वैरायटी भी बहुत शानदार है। इसे भी किसान साथी आप लोग लगा सकते हैं। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है टाटा का MJ1 वैरायटी। किसान साथियों, आप लोग इसे भी लगा सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत शानदार वैरायटी है। आप लोग इसका भी उपयोग कर सकते हैं अपने खेतों में। इसके बाद में जो वैरायटी है वो है श्री राम की 1666 वैरायटी। आप लोग इसे भी अपने खेतों में लगा सकते हैं। ये बहुत शानदार हाइब्रिड वैरायटी है। इसका पैदावार भी बहुत अच्छा है और इसका पौधा भी बहुत शानदार होता है। तो आप लोग इसे भी अपने खेतों में लगा सकते हैं। किसान साथियों, आपको हमने कुछ चुनिंदा वैरायटियां बताई हैं सरसों की, जिनको आप अपने खेत में लगा के बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
साथ में मैं आपसे ये भी बात कहूँगा कि सरसों की बिजाई करने से पहले एक बार आप अपने एरिया में दुकानदारों से बात कर लीजिए, जिन्होंने सरसों की पहले बिजाई कर रखी, उनसे बात कर लीजिए कौन सी वैरायटी का उत्पादन उधर बहुत अच्छा चलता है। क्योंकि हर राज्य में, हर प्रदेश में वहाँ का अलग क्लाइमेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से वैरायटी काम कर रही होती है। तो आप लोग इस बात का जरूर ध्यान दें कि मार्केट में जाकर एक बार जरूर पता कर लें, उसके बाद में ही कोई वैरायटी चुनाव करें। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है राशि की RMX 9922। आप इसको भी अपने खेत में लगा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। साथ में राशि की एक और वैरायटी हाइब्रिड आती है RMS 9906। आप इसे भी अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आपको ये बात बताएंगे कि आप जब भी सरसों की बिजाई करने जा रहे हैं तो आप लोगों को खेत कैसे तैयार करना है, उसके लिए आपको बेसल डोज क्या क्या लेना है, कौन कौन से आपको फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड लेने हैं, वो हम बताएंगे।